सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल हैं। मैं फील्ड मार्शल और पूरी कौम मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। बुहरा अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी मिलिशिया के हमलों की सख्त मजम्मत। कहा ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, समंदरी नक़्लो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा और इलाक़ाई अमन को नुकसान पहुँचाने का बाइस है। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का बुहरा अहमर और अपना हुर्मुज़ में कानूनी और बिला तअत्तुल बहरी तिजारत यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इज़हार। हौसी मामले से दूर रहें, अमेरिका की वार्निंग। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान ने हौसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। हौसी जो कर रहे हैं उससे उन्हीं का नुकसान है। उम्मीद है हमले रोक देंगे। मार्को रूबियो ने कहा ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है मगर वाज़ेह तौर पर तैयार नहीं। सूरत हाल बरकरार रही तो उसे इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। उम्मीद है आइंदा दिनों में ईरान माहिदे के लिए तैयार हो जाएगा। बोले अमेरिका सऊदी सिविल जौहरी माहिदा अहम पेशरफ्त है। किसी भी जौहरी माहिदे में हिफाजती इक़दाम शामिल होंगे। रूस यूक्रेन मसले को मुज़ाकरा से हल करना चाहते हैं। एशियाई पानियों में चीनी इक़दाम परेशान कुन हैं। Pakistan unequivocally condemns the continued threats by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, which we have stated endangers regional security, freedom of navigation and global trade. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता तनाज़ में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। बरादर मुल्क की सलामती खुद मुख्तार इलाक़ाई सालमियत के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। बुहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। कोई ज़िम्मेदार रियासत अपने शहरियों को निशाना बनाने पर खामोश नहीं रह सकती। पाकिस्तान ने कार्रवाइयों में सिर्फ दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। यमनी हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। कहा सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी अरब ने जहाज़ पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी हुकाम का कहना है बुहरा अहमर में सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया गया, अमला महफूज है। हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बुहरा अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब गामजन हैं। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। ईरान इराक बॉर्डर क्रॉसिंग शलमचा गुजरगाह टर्मिनल के करीब भी मिसाइल हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। सिरक, जसक, अहवाज और बुशहर में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी फौजी ऑपरेशंस मराकज़ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत में मजीद कमी के लिए की गई। उधर अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी बमबारी के जवाब में ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में अमरीकी अड्डों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस में ईंधन के ज़खायर। कैंप अरिफिजान में असलहा डिपो पर हमले। दोहा एयरबेस में असलहा और लॉजिस्टिक गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीका ने कतर में कायम अल अदीद एयरबेस मुकम्मल खाली कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर अड्डे पर मौजूद अमरीकी तैयारों की तादाद 17 से कम होकर 3 रह गई थी। अब बाकी मानदा तैयारे भी वापस बुला लिए गए।
जहाजों पर हमले की सूरत में ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। ईरान के पुल और बिजली घर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। ट्रंप ने 3 दिन पुराना हुक्म फिर शेयर कर दिया। कहा, ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। उधर ईरान से जंग में हलाक 4 फौजियों की लाश अमेरिका मुंतकिल। ट्रंप ने डेलावेयर में डोअर एयरबेस पर मैयतें वसूल की। ये फौजी 17 जुलाई को उर्दन के मौक़िफ़ अल-सतई एयरबेस पर ईरानी हमले में मारे गए थे। आबने हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। ईरानी पासदाराना इनकलाब का दावा। कहा, मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ जहारियत में शरीक मुल्क जायज़ हदफ होंगे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कारिबाफ का कहना है, ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच सकेगा। आबने हुर्मुज़ की सलामती अमरीका की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती की अमरीका को तंबीह। कहा, अमरीका धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। Continued failure to resolve long-standing disputes, particularly the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan, remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter, relevant Security Council resolutions, and the aspirations of the Kashmiri people. We also remain deeply concerned India's illegal unilateral decision to place the Indus Waters Treaty in abeyance, seeking to weaponize water resources in violation of the international obligations. दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मसला कश्मीर का ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना बाइस तशवीश और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। आलमी बरादरी तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हमें अमन के इम्कानात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात और सफारतकारी से तनाज़ा हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मनीला में अहम मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एतमिली बैन, ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग से मुलाकात। खित्ते में हालिया इलाकाई पेशरफ पर तशवीश का इज़हार। जंगबंदी बरकरार रखने, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। मस्तांग में कौमी शाहराह पर फायरिंग। सेशन जज अब्दुल हकीम का काकड़ गनमैन शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। डीसी मस्तूंग के मुताबिक सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ कोयटा से मस्तूंग जा रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत की मस्तूंग हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। कानून के मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत के रिट को चैलेंज करने वालों को कुचल दिया जाएगा। पंजाब में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर पानी पानी हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें। सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के एतराफ में हुई। PTMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 21 अफराद जाम बहक, 154 जख्मी हो गए। गुजरावाला, कामोकी और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश। कामोकी का THQ अस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगा। शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, मुतअद्दिद मकानात तबाह। मानसून बारिशें और भारत की आबी जहारियत। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। PTMA के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला, खानके और कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000, खानकी पर 2,62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर बहाव 3,36,000 क्यूसिक। दरियाए रावी, सतलुज और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा कदम उठाए ताकि ये रोज़ की परेशानियों से जान छूटे। एक तो एकदम रेट पर ऊपर ले जाती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे लाती हैं, जो आवाम को खुश करने के लिए कि आवाम खुश हो जाए कि पेट्रोल नीचे आ रहा है। को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, कुछ हमें सहूलियात देने के लिए, लेकिन ये रोज़ाना जो है ना पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दें। आज के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानेवाल में मंडी में ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम। मुतालिबात मंजूर न होने पर मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफे का मुतालिबा। कहा कमर्शियल लोडिंग को फौरी ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। लाहौर समेत कुछ शहरों में कई पेट्रोल पंप बंद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के फर्स्ट डिप्टी MD डीन कैटनर समेत सीनियर अहदेदारों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और जारी प्रोग्राम के पेशरफ पर तबादला ख्याल। टैक्स और तवानाई इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में बेहतरी, ताहम बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कारोबारी एतमाद 9% बेहतर होकर -19% से -10% पर आ गया। गैलप सर्वे के मुताबिक 45% कारोबारी इदारों ने मौजूदा कारोबारी हालात को बेहतर करार दिया। मुस्तकबिल की कारोबारी सूरत हाल का एतमाद 25% इजाफे के बाद 12% मस्बत हो गया। 34% ने महंगाई को सबसे अहम मसला करार दिया। 39% ने बजट को मनफी करार दिया। सिंध काबीना ने पॉलिसी इस्लाहात के लिए 4 टास्क फोर्सेस के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में तोसी की मंजूरी। मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग्ज और नफरत है। पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रद्दमल। कहा तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान नून लीग की पुरानी रिवायत है। जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं। लाड़काना वाले अवाम और जमहूरियत के लिए फांसी कबूल करते हैं, मुल्क से भागना पसंद नहीं करते। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़िमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुकाबला गुलशन मेमार उमर बरोही गोट में हुआ। तीनों गिरफ्तार डाकू मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त सुरेश, रामचंद और अनिल के नामों से हुई। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मंसूरा में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 26 हो गई। सैलाबी रैलों में बहकर दर्जनों अफराद लापता। शिमाल मशरक़ी सूबे सबसे ज्यादा मुतासर।
हम्बनटोटा में पाक श्रीलंका विमेंस का पहला वनडे। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ। नशरा सिंधु के 3, तस्मिया रुबाब के 2 शिकार। फातिमा सना, उम्मे हानी और उरूब शाह की एक-एक विकेट। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।